तुम कर लो नहीं, कोहली के आगे अग्रेशन दिखा लो। अबे जब कभी बाप की हिम्मत नहीं हुई कोहली को आगे अग्रेशन दिखाने की, तो तुम साले हमारे बेटे होकर दादाजी से पंगा लेने चले गए। ओ भाई तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। खैर जो आज ये मैच हुआ है बांग्लादेश और इंडिया का, और जिसके ऊपर वो तंजीद हसन, पता नहीं क्या नाम है, तंजीम हसन, कुछ अजीबो गरीब सा नाम है उस बंदे का, छोटी छोटी सी दाढ़ी है, और आकर अपने बाप नहीं सॉरी गलती हो गई, माफी चाहते हैं भैया जी, माफी चाहते हैं, दादाजी को जाकर उंगली दिखा रहा है, दादाजी को मुक्के शुक्के दिखा रहा है। ओ भाई तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, पहले जरा जांच पड़ताल तो कर लेता कि वो कोहली है कौन साला। देखो डिटेल में बात करते हैं, बांग्लादेश को पेला है इंडिया ने, और बड़े गंदे तरीके से पेला है। इस पिलाई को बांग्लादेश को कभी जिंदगी में भूलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई बाप को तो हमेशा ठोकते रहते हैं। आज हमारे बेटे को भी ठोक दिया बांग्लादेश ने, बांग्लादेश को ठोक दिया, तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन खैर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहे। भाई साहब हुआ कुछ यूं कि इन बंगालियों को शायद किसी ने बताया नहीं कि इंडिया क्या है। अबे जितनी तुम्हारी टीम के अंदर प्लेइंग 11 में लड़के हैं ना, उन सब की सेंचुरियां मिलाओ, उन सब के रन्स मिलाओ, तो भी उतने नहीं बनते जितने विराट कोहली अकेले के हैं। ओ भाई विराट कोहली अकेले के रन्स तुम्हारी पूरी की पूरी टीम से ज्यादा है, और तुम उसको एग्रेशन दिखा रहे हो, उसके सामने तुम मस्तियां कर रहे हो। तुम्हारी औकात है इतनी, दुनिया में हमारी औकात कभी नहीं हुई, हमारी कभी इतनी जरूरत नहीं हुई कि हम विराट कोहली के खिलाफ बातें करें, हम विराट के खिलाफ कुछ कर सकें, और तुम विराट कोहली की विकेट लेकर एग्रेशन दिखा रहे हो। तुम्हारी तो जिंदगी खराब कर देंगे इंडिया वाले, तुम्हारे घर में घुसकर खा जाएंगे तुमको इंडिया वाले। ओ भाई तुमने किसी और को उंगली की होती समझ में आता, वो विराट बाप है हमारा, बाप है हमारा। तुमने हमारे बाप की बेइज्जती की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साला। हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, हम ही ने तुम्हें परवरिश गलत दी होगी सालों। तुम लोग को कितनी बार बताऊं कि हिंदुस्तान के सामने जब जाते हो अपनी अग्रेशन, अपना एटीट्यूड जो है जमीन में गाड़ के जाया करो, उनके सामने कुछ नहीं चलता। याद है आज से 8 साल पहले वो मुशफिकुर रहीम तुम्हारा है ठिकना सा 3.5 फुट का, ये जो है आकर वो अग्रेशन दिखा रहा था कि ये, और महेंद्र सिंह धोनी ने उसका काम तमाम कर दिया था। धोनी ने उसको बोला कि जा बेटा पहले जाकर अपना काम कर ले, अपने कर ले, उसके बाद जो है ये हरकतें करियो। और आज ये 8 साल बाद वही सेम हरकत, वो ठिकना सा 4.5 फुट का वो बॉलर जो है इनका, वो आके यहां पर विराट कोहली को अग्रेशन दिखा रहा है, विराट के खिलाफ बातें कर रहा है। मार दिया ना यहां पर हार्दिक पांड्या ने, गेम बजा दिया ना, और विराट ने भी अच्छा ठोका, 3 छक्के मारे हैं, कोई कम नहीं मारे, 3 छक्के 37 रन मारे हैं विराट कोहली ने। और विराट कोहली को आउट करके इनकी सेलिब्रेशन तुमने, यार मैं कहता हूं पागल के बच्चे हैं, कोई यार दुनिया में किसी को आउट कर लो, कुछ कोई कैसे भी सेलिब्रेशन करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कम से कम इंडिया के सामने, विराट के सामने ऐसी सेलिब्रेशन तुम्हारे बाप की कभी हिम्मत नहीं हुई। और तुम साले 2 टके की टीम होकर तुम विराट के सामने ये सेलिब्रेशन कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। फिर कैसा बदला लिया इंडिया ने। देखो जीत तो तुम वैसे नहीं सकते थे, तुम अगर इंडिया यहां पर 150 भी बनाता, 140 भी बनाता, 130 या 100 भी बनाता ना, तब भी बांग्लादेश ने जीत नहीं सकता था, क्योंकि इंडिया को पता था कि भाई इनकी ये सारी मस्ती वस्ती है, इनको सारी हेकड़ी वेकड़ी अभी निकाल देंगे, फिर ये फौरन वही जमीन पे आ जाएंगे। ये आसमान में उड़ रहे थे विराट कोहली को आउट करने के बाद कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, विराट कोहली आउट करना, हमने ये कर लिया वो कर लिया। ओ भाई विराट को आउट किया, शिवम दुबे ने जैसे ठोका, जैसे तुमको विराट कोहली ने ठोका, जैसे तुमको हार्दिक पांड्या ने ठोका, और फिर बॉलिंग में भी ठोका, हर जगह पर तुम ठुके हो। यही ओवर कॉन्फिडेंट पाकिस्तान को भी मरवाता है, यही ओवर कॉन्फिडेंट आज बांग्लादेश को भी ले डूबा है। ये पता नहीं एक विकेट लेने के बाद इनके अंदर ऐसी कौन सी प्रेत आत्माएं आ जाती हैं कि ये रुकने का नाम नहीं लेते, ये बस सेलिब्रेशन ऐसे करते जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लियो। ओ भाई खुदा का वास्ता होश में आओ, दुनिया में थोड़ा सा देखो कि हो क्या रहा है। पूरी दुनिया की टीमें हिंदुस्तान से कांपती हैं, ये 2 टके की टीम आकर हिंदुस्तान के सामने अपनी एग्रेशन दिखा रही है जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लियो। ओ भाई वो टीम इंडिया है, वो कोई और छोटी मोटी 2 टके की टीम नहीं है। टीम इंडिया ने जो काम किया है ना पूरी दुनिया में, वो कोई नहीं कर सकता। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम वो दुनिया की नंबर 1 थी, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी, और ये 2-2 टके की टीमें हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सालों तुम लोग की औकात तो अफगानिस्तान को हराने की नहीं है। अफगानिस्तान तुमसे लाख दर्जे बेहतर टीम है, तुम्हें टेस्ट भी हरा के गई, T20 में हरा के गई, ODI भी हरा के गई, और तुम्हारे घर में हरा कर गई अफगानिस्तान। तुम्हारा तो उनसे मुकाबला नहीं होता, तुम सीधा मुकाबला कर रहे हो हिंदुस्तान के साथ। ठोक देना हिंदुस्तान ने, अब मजे करो, अब बोलो नहीं कि हमारे साथ गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, वगैरह वगैरह। अबे भाई तुम ढाका में सूखी मच्छी खाने के काबिल हो, तुम और कुछ करने के काबिल नहीं हो। क्रिकेट व्रिकेट वो भी तुम्हारा यहां पर हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान को बिल्कुल आप कह लो एक पांव पे नाचने पर मजबूर कर दिया। तुम कौन से खेत की मूली हो। ये जो जितने, एक तो मुझे इंडिया के बैटर्स का समझ नहीं आता, सिर्फ मुझे पूरे अपना इंडिया के बैटर्स कह रहा हूं, मुझे बांग्लादेश के बैटर्स में सिर्फ एक बंदा पसंद है, वो है लिटन दास। लिटरली लिटन दास बहुत अच्छा विकेट कीपर है, बहुत बैट्समैन है, बाकी पूरी की पूरी टीम मुझे घंटे की लगती है। इनका एटीट्यूड देखो तो अजीबो गरीब नागिन डांस इनका चल रहा होता है, इनकी अजीबो गरीब सी मस्तियां चल रही होती हैं। टीम भले भाड़ में गए, टीम भले हार, जब एटीट्यूड नहीं रुकना चाहिए, एटीट्यूड सबसे ज्यादा दिखाना है। ओ भाई किस बात का एटीट्यूड है, कौन सा एटीट्यूड है, कौन सी तुमने दुनिया फतेह कर ली है, मुझे जरा बताओ, कौन से
से तुम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है? कौन सा तुम लोगों ने यहां पर इंडिया को हरा दिया? मुझे बताओ कि तुम लोग इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। एक विकेट लेने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने इंडिया के क्रिकेट को गिरा दिया और वो विराट कोहली है। अभी तुमसे मुकाबला इस ग्रुप स्टेज में तो नहीं होना, लेकिन तुम एक बायलैटरल सीरीज होने दो। और गलती से अगर उसके अंदर विराट कोहली को सिलेक्ट कर लेना सिलेक्टर्स ने, और विराट कोहली ने बोला कि ठीक है मैं खेल रहा हूं, क्योंकि विराट कोहली की मर्जी है वो खेले या ना खेले, तो गलती से अगर सिलेक्टर्स ने कर लिया विराट कोहली को सिलेक्ट, बेटा तुम्हारी क्रिकेट को वो बंदा खत्म कर देगा, तुम्हारी क्रिकेट को बचा के रख देगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी क्रिकेट नहीं है, तुम्हारी टोटल टीम ने इतने मैचेस नहीं खेले हुए जितने विराट कोहली की सेंचुरियां हैं। 81 विराट कोहली की सेंचुरी है, कोई मजाक बना कर रखा है तुम लोगों ने। तो तुम 2 टके की टीम जो कि कल से खेलना शुरू हुई है, जुम्मा 8 दिन ना हुए और ये बंदे आ गए विराट कोहली के खिलाफ अग्रेशन दिखाने, विराट कोहली का आउट करके ये गंदे गंदे इशारे कर रहे हो, शर्म कर लो। अभी तो तुम कमेंट सेक्शन, ये मैच जरा खत्म हो, मतलब मैच तो खत्म हो गया, अभी ये जरा लोगों को इस मैच के भीतर से बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरा लोगों के रिप्लाई देखना। कमेंट सेक्शन में लोगों ने बांग्लादेश की ऐसी की तैसी कर देनी है, बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर देना। तुम सबर तो करो। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने विराट के खिलाफ कोई बात की हो या विराट को अग्रेशन दिखाई और फिर वो बच गया हो। इस बंदे की इंडियन फैंस और विराट कोहली के जो 260 मिलियन फॉलोवर्स है ना इंस्टाग्राम के ऊपर, वो यकीन करो इनका जीना हराम कर देंगे। ये तंजीद हसन है या जो भी है, तंजीद हसन साकिब नाम है इसका, ये जो भी है 2 टके का इंसान, ठिगना सा गुटका, और ये यहां पर आके विराट कोहली के खिलाफ अग्रेशन दिखा रहा है। ओ भाई हिंदुस्तान की टीम है वो, हिंदुस्तान अनबीटन थी, अनबीटन है, और इस वर्ल्ड कप के जीतने तक मेरी बात लिख के रख लो कि हिंदुस्तान अनबीटन रहेगा। हिंदुस्तान को कोई नहीं हरा सकता, हिंदुस्तान को नहीं हराएंगे, हम पाकिस्तान वाले नहीं हरा सकते, तुम बांग्लादेशी के हराओगे। और इस बार तो ऑस्ट्रेलिया को भी मैं बोलूंगा, बेटा तुम लोग भी बच के रहो। ये तुम देखा ना कि बांग्लादेश ने थोड़ी सी उंगल करने की कोशिश की और क्या किया उसके साथ हिंदुस्तान ने 196 बना दिया और फिर बांग्लादेश की बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने बॉलर्स का। यकीन करो जो बांग्लादेश के बॉलर्स आज रो रहे हैं, उन बेचारों के लिए सदमे वाला दिन है। बेचारे रो रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ क्या है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस किस्म का गेम चलेगा, इस किस्म से इंडिया जो है वो इन लोग को ठोकेगा। लेकिन वो हिंदुस्तान की टीम है, वो एक बार नहीं वो बार बार आपको करके दिखाएगी। और सैल्यूट है हिंदुस्तान को, सैल्यूट है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जैसा चाहते हैं हिंदुस्तान वैसे करके देता है। और जिस दिन बांग्लादेश हिंदुस्तान को हराएगा ना, मैं अपने सर मुंडवा लूंगा। मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूं, जो इनका एटीट्यूड है, जो इनकी हरामखोरी है बांग्लादेशी वालों की, ये कभी जिंदगी में हिंदुस्तान को नहीं हरा पाएंगे, कभी जिंदगी में ये हिंदुस्तान को नहीं हरा पाएंगे। आगे से ये बात मेरी लिख के रख लो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने जितना मस्ती करनी थी, जितना एंजॉयमेंट करना था, जितना हराना था, इन लोगों ने कर लिया। अब हिंदुस्तान क्रिकेट टीम को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और स्पेशली इन 2 अगर ऐसा एग्रेशन रखोगे तो, अगर तुम भी हिंदुस्तान के खिलाफ थोड़ा डिपेंडेबल खेलो, थोड़ा पता औकात में रहकर खेलो कि भाई हमारी औकात कोहली को अग्रेशन दिखाने की नहीं है, हमारी औकात इंडिया के जूते साफ करने की, हम जूते साफ कर लेंगे लेकिन कोहली को अग्रेशन ना दिखाएंगे, तो हो सकता है कि तुम लोग का भी कुछ भला हो जाए। वरना तुम्हारी टीम को तो भाई बेड़ा गर्क है, तुम्हारी टीम ना कभी जिंदगी में जीती है, ना कभी जीतेगी, ना कभी जिंदगी में कोई ट्रॉफी जीत सकती है, ठीक है ना। तो ये 2 टके की बांग्लादेश टीम को मैं इतना बोलना चाहूंगा, अपने आप का थोड़ा ध्यान रखो और अपनी टीम का ध्यान रखो, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो। उन्होंने ऑलरेडी हमें ठोका हुआ, तुम्हें ठोकने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। बाकी तुम लोग भी अगर बातों से एग्री करते हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।